ओएमआर शीट जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि अगर आप गोला भी पूरा नहीं भरोगे, काट छाट भी करोगे, तो भी आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। तो बताइए ओएमआर शीट उन्होंने चेक कैसे कर ली, इसका रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। नमस्कार सभी को। जैसा हमारे साथी ने बताया है, इन सब की मांग थी, जो पीड़ा बेरोजगार साथी भुगत रहे हैं, इन सब पीड़ा को लेकर के बेरोजगार साथियों ने आह्वान किया था कि 27 तारीख को एक धरना प्रदर्शन बाड़मेर मुख्यालय पर रखें, जो इस सिस्टम के खिलाफ हो। इस भ्रष्ट सिस्टम से ये सारे बेरोजगार साथी किस कदर तक परेशान है, क्या क्या इनके साथ अत्याचार हो रहे, मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊं। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ भर्तियों के वर्गवार आरक्षण की चीजें आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है कनिष्ठ सहायक एलडीसी की भर्ती की, उसमें 8827 पद है। उसमें अकेले ओबीसी कैटेगरी को पद मिलने चाहिए थे 1853, जबकि मिले 1378। 475 पद उनके हक के सिर्फ रोस्टर के नाम पर खाली थे। इसी तरीके से रात को एक भर्ती जारी हुई है, उसका मैं बता दूं, प्रयोगशाला सहायक की। उसमें ईडब्ल्यूएस को 41 पद मिलने थे, जबकि उसके केवल 36 पद मिले। 5 पद खा गए। आप सोचिए, तैयारी करने वाले एक भी युवा के अगर भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो उनके साथ क्या बीतती है। लेकिन ये कार्मिक विभाग और ये तमाम सिस्टम इतना सोया हुआ है कि मेरे पास ऐसे कई भर्तियों के उदाहरण हैं, ग्राम विकास भर्ती के, जेल प्रहरी के, चतुर्थ श्रेणी की जो अभी बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर ओबीसी के 714 पद खा गए, एससी के 661 पद खा गए, एसटी के 67 पद खा गए, जो कैटेगरी के संवैधानिक रूप से इनको मिलने चाहिए थे, जो संविधान हक देता है उतने मिलने चाहिए थे, वो सारे पद ये खा गए। वनपाल भर्ती में, 3rd ग्रेड के लेवल 1 की भर्ती में। ये तो केवल मैं एक आरक्षण की चीज आपको दिखा रहा हूं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली जो खुलासे अभी हो रहे हैं, ओएमआर भर्ती घोटाला, जो परिणाम घोटाला है, ओएमआर शीट का घोटाला है। आप देखिए, जिन बोर्डों पर विश्वास करके युवा कई साल तक मेहनत करता है, उन बोर्ड के द्वारा विज्ञापित भर्ती के फॉर्म भरता है, फिर बोर्ड के विश्वास पर तैयारी करता है, उन बोर्डों के अंदर बैठे अधिकारी किस लेवल तक गिर चुके हैं, वो युवाओं की हाय किस तरीके से ले रहे हैं, उनकी बद्दुआएं किस तरीके से ले रहे हैं कि वो ओएमआर परिणाम के अंदर ही घोटाला कर रहे हैं। और जिम्मेदार केवल ट्वीट करके, केवल माफी मांग करके चुप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन ने अभी समाचार, आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से सबने सुना कि 2018-19 के अंदर ओएमआर शीट घोटाला पकड़ा गया। यार, वो व्यक्ति कितने साल से अधीनस्थ बोर्ड के अंदर कार्यरत है और वो अभी तक उन बोर्डों के अंदर बहुत जिम्मेवार पोस्टों पर था। तो सोचिए, इन 7-8 सालों के अंदर उन लोगों ने युवाओं के साथ किस कदर तक धोखा किया है, फ्रॉड किया है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। अभी एक मैं लाइब्रेरियन भर्ती की ओएमआर शीट में आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस जगह जूम करें। यहां रोल नंबर भरा जाता है। रोल नंबर जारी किया गया 6 अंकों का और कॉलम दिया 5 अंकों का। अब बताइए, इसमें 6 अंकों के रोल नंबर वो कहां भरेगा। एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम के 10 मिनट बाद जब छात्रों ने आवाज उठाई, बोले कि हम इसमें भरे कहां पर, तो उनको यह बताया गया कि आप एक काम करो, 1 अंक आगे या 1 अंक पीछे लिख दो। ओएमआर शीट जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि अगर आप गोला भी पूरा नहीं भरोगे, काट छाट भी करोगे, तो भी आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। तो बताइए ओएमआर शीट उन्होंने चेक कैसे कर ली, इसका रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। इसका मतलब प्योर फर्जीवाड़ा हुआ है। और जब ये आवाज उठाई गई तो ये आलोक राज जी का ट्वीट है, उनके अपने ट्विटर हैंडल से, और उन्होंने केवल खेद प्रकट करके इतिश्री कर ली कि मैं खेद प्रकट करता हूं, ये हमसे त्रुटि हो गई। मैं कहता हूं, कोई एक भी अभ्यर्थी, ये साथी बैठे हैं सारे, इनमें से एक अभ्यर्थी ओएमआर में गलत गोला भर दे और वो पीछे रह जाए, क्या खेद प्रकट करने से उनको वो एग्जाम के अंदर पास मान लेंगे? ये मैं खुला कहता हूं कि इनको शर्म नहीं आती कि ये ओएमआर में इस तरीके का परिणाम में, इस तरीके का एक युवा की पूरी जिंदगी बर्बाद करने का खेल कर रहे हैं। ये देखिए ओएमआर के घोटाले जो सब जगह चल रहे हैं, ओरिजिनल में नंबर इतने आ रहे हैं, छेड़छाड़ करके कितने नंबर दे दिए। आप समझिए क्या हालत इन्होंने कर रखी है। और ये 2 मांगे जो हमने बोली, एक तो आरक्षण में सुधार किया जाए, रोस्टर कंप्लीट संधारित किया जाए। दूसरा जो ओएमआर का घोटाला है, तो जो आपके सामने हमने रखा, हम मांग करते हैं हमारे
इस तमाम बेरोजगार साथियों की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। अभी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट के अंदर अनबिलीवेबल बात हुई है जो जिस पर विश्वास नहीं किया जाता। एक्सपर्ट और कोचिंग वाले मानते हैं कि उसकी कट ऑफ लंबी नहीं हो सकती। वो कट ऑफ 2 गुना की 73% गई है, जब फाइनल जारी होगी 80% कट ऑफ जाएगी। किसी भी भर्ती के अंदर जिसका पेपर इतना टफ हो उसमें 80% कट ऑफ जाना, इसका मतलब इसमें भी ओएमआर का घोटाला हुआ है, 100% हुआ है। तो हमारी इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच करने की मांग है। और सबसे बाद में जो हमारी एक और मांग है, जो हम कह रहे हैं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड भंग किए जाए। एक नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ बंद हो, एक ही दिन एक ही परीक्षा हो, एक एग्जाम एक परीक्षा हो। क्योंकि बोर्डों की स्थिति आप इन समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़िए, अधीनस्थ बोर्ड के मेंबर क्या क्या कांड कर रहे हैं। ये समाचार पत्रों की कटिंग बता रहा हूं मैं, मेरे द्वारा कोई एडिटेड नहीं बता रहा हूं। ओएमआर शीटें मांगी जाती है, बोर्ड हाथ खड़े कर देता है और बोर्ड के जिम्मेदार नैतिक से इस्तीफा भी नहीं देते कि हमने गलती कर दी। आरपीएससी के क्या हाल है ये समाचार पढ़िए, इन समाचार में आप पढ़ लीजिए आरपीएससी के सदस्यों के क्या हाल है। तो इन दोनों बोर्ड को हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से भंग किया जाए और ईमानदारों की नियुक्ति की जाए। एक जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के हमारा बोलने का कारण यह है कि 2 अभ्यर्थी हैं, दोनों के 151 पॉइंट कुछ नंबर आए हुए। एक को 9000 रैंक मिल रही है एक ही परीक्षा में, एक को 37,000 रैंक मिल रही है। उसका एकमात्र कारण है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अलग अलग शिफ्ट में इन्होंने एग्जाम किए, अलग अलग डेट में अलग अलग पेपर थे। अब उससे नुकसान कौन झेल रहा है? अभ्यर्थी। जब सरकार चुनावों के बारे में ये सोच सकती है, हमारा ये कोई सरकार पर कटाक्ष नहीं है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करती है, एक ही दिन, कई बार अपन देखते हैं विधानसभा के चुनाव अपने यहाँ पे एक ही दिन में होते हैं, तो क्यों ना इन अभ्यर्थियों के एग्जाम भी तो एक ही दिन करवाए, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन की पीड़ा ये ना झेले। तो हम सारे साथी बेरोजगार युवाओं की इस मांग में साथ है। हम आह्वान करते हैं कि 27 तारीख को सुबह कलेक्ट्रेट बाड़मेर के आगे 11 बजे सारे साथी आए, ताकि इनके भविष्य बचाने की लड़ाई को और मजबूत किया जा सके और बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया जा सके। हमारे कई साथी हैं, मैं इनके ओएमआर को लेकर जिस तरह से आपकी जो मांगे हैं वो मांगे